हेलो एवरीवन। आज देखो हम लोग फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, वही वाला चैप्टर है जो एग्ज़ाम में बनता नहीं है एक बार में, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन, ठीक है। देखो मेरी बात को समझो, ये चैप्टर को हम लोग रफली बोल देते हैं फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर, ठीक है, वो भी सही है। एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, इसलिए इसका नाम ही है। देखो सीबीएसई वाला बुक में देखेगा तो लिखा रहेगा ऊपर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ा बड़ा हेडिंग से। हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्यों बोलते हैं? फाइनल अकाउंट ही नाम है इसका रफली। एक्चुअली होता क्या है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बनाते हैं, जब हम लोग बच्चा एकदम नया नया 11 में भर्ती लेता है ना, कॉमर्स, एकदम शान से कॉलर उठा के कॉमर्स लिया है, उस समय वो क्या करता है, सबसे पहले सीखता है जर्नल। सबसे पहला जर्नल माने रिकॉर्ड करने वाला। जब जर्नल सीख लिया तो उसको पोस्ट कर देता है लेजर में। लेजर सीख लिया और आगे बढ़ो। अब क्या? ट्रायल बैलेंस। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो बन गया। अब क्या? इसके बाद क्या? इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग रफली क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट कहो या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। पहली बात, अब ये समझो कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो इसका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट इसीलिए पढ़ा है क्योंकि ये एकदम फाइनल में बनता है, एकदम लास्ट में जा करके। मैंने सब ताम झाम कर लिए जर्नल लेजर वाला, अब जाके हम पहुंच गए फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रिपेयर करना क्या है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको दो तरह का स्टेटमेंट बनाना है। एकदम ध्यान से सुनेंगे, दो तरह का स्टेटमेंट बनाना है। इसमें क्या क्या स्टेटमेंट बनाना है सर? बता रहे हैं बाबू, दो ठो स्टेटमेंट है। एक ठो है इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, इनकम स्टेटमेंट, ठीक। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो दो तरह का स्टेटमेंट बनाना है, एकदम शांति सुनेंगे। दो तरह का स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या बताएगा, मेरा बिजनेस का कितना इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब ये बिजनेस का परफॉर्मेंस बताएगा कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, खराब कर रहा है, इनकम हुआ ना लॉस हुआ, समझ रहे हो। ये बताता है बिजनेस का पोजीशन, माने बिजनेस अच्छा पोजीशन में है ना, भविष्य में बिजनेस डूबी क्या होगा, वो वाला कौन बताता है? पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में जो बनाना है हम लोगों को, वो दो गो अकाउंट बनाना है। एक तो बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, एक तो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो ठो अकाउंट बना देंगे, बस इनकम स्टेटमेंट खत्म। इधर बनाना है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना देंगे, पोजिशनल स्टेटमेंट खत्म, कुल मिला के फाइनल अकाउंट खत्म। तीनों चीज बनाना है, क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा वाला बैलेंस शीट, ठीक है। ये तीनों को नाम एक साथ है, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बनाने को क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही तुम्हारा बुक में नाम लिखा हुआ है। समझ में आ गया मेरा बात? हम लोग शुरू करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। पहले थोड़ा सा सुनो बात को मेरा। जैसे कि पहले तुम लोग जर्नल बनाया, फिर लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, यहाँ तक बना के रेडी है, सब अकाउंट को एकदम लिस्ट छाप के रखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में। अब क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। तो सबसे बड़ा बात है, सर फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं बाबू? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं इनकम निकालने के लिए, माने प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये निकालने के लिए। पोजिशनल स्टेटमेंट बनाते हैं बिजनेस का पोजीशन जानने के लिए, माने बिजनेस बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, भविष्य में डूबेगा न रहेगा, ठीक है। ये दो ठो बनाने लग गए हैं। अब बात ये है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो अलग अलग बनाते हैं, इससे क्या निकलता है? तो इससे निकलता है, देखो जो पहला वाला है, इससे निकलेगा ग्रोस प्रॉफिट चाहे ग्रोस लॉस, दो चीज, ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा चाहे ग्रोस लॉस निकलेगा, और इससे निकलेगा नेट प्रॉफिट चाहे नेट लॉस। अभी इसके भीतर जाके लाभ नहीं है, पहले बनाते हैं सवाल, एक लिखते हैं एकदम फॉर्मेट, उसके बाद समझ में आएगा इसमें क्या है, ठीक है। चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, इसको इरेज करते हैं बच्चे लोग।
चलो तो पहला शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले तो हम तुमको समझा रहे हैं एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझो। देखो, जैसे मान लो कोई एक सामान है, उस सामान को तुम बाजार से खरीद के लाया, और बाजार से खरीद के लाया, मान लो जो कॉस्ट पड़ा तुम्हारा, वो कॉस्ट पड़ गया कितना माने 20 रुपया। ठीक, अब तुम उसमें जरूरियत कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा तब ना बेचेगा। मान लेते हैं तुम्हारा प्रॉफिट तुम इसमें जोड़ा है 5 रुपया का, तो कितना में बेचेगा बोलो? सॉरी 5 रुपया में, 5 रुपया प्रॉफिट जोड़ेगा तो 25 रुपया में बेचेगा। ठीक है, ये हो गया सेल। एक बात बताओ, सबसे पहले तुम क्या किया, कॉस्ट तो लिया ही 20 रुपया, साथ में 5 रुपया का अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, जोड़ के कितना हो गया 25 रुपया, और बेच दिया मार्केट में ले जाकर कितना रुपया में 25 रुपया में। एकदम ध्यान से सुनना है, 20 में किने 5 रुपया प्रॉफिट जोड़े, कितना में बेच दिए 25 रुपया। अगर लॉस होता तो लॉस होता तो माइनस कर लेते हैं, जितना मतलब घटाने का रहता तो। हम तुमसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट देखो, तुम अगर खरीद करके लाया तब तो ठीक है, लाया बेच दिया, लेकिन खरीदने का सिर्फ कॉस्ट तो नहीं लगा, साथ ही साथ कीन करके लाया उसका खर्चा, रास्ता में गाड़ी से लेकर के आया, फ्रेट दिया, कैरेज दिया, मैंने जितना भी खर्चा किया बच्चे लोग, वो सब का सब को बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा। और जब हम लोग कॉस्ट निकाल रहे होते हैं तो हमको चाहिए कि हम सब का सब को जोड़ दें। अच्छा, इस चैप्टर के लिए हम लोग सिर्फ कॉस्ट नाम नहीं देंगे, नाम देंगे कॉस्ट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और प्रॉफिट को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, देखो जैसे हम कहना ये चाहते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, इसके साथ जोड़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, तब जाकर के मेरा बन जाएगा सेल। फॉर्मूला एकदम समझते रहना है, इसी से अभी सवाल आएगा। और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट में ना बेचे हो, लॉस में बेचे हो, बेच के लॉस हो गया हो, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक, माइनस ग्रोस लॉस, यहां पे माइनस कर लोगे तो भी सेल निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब सवाल है कि सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माने जो सामान को तुम बेचे हो उसका कितना कॉस्ट है। अब कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जितना भी कीन के लाए खाली वही कॉस्ट है, इसके साथ साथ जितना भी खर्चा किए हो अलग से वो सब जोड़ देना है उसमें। माने सामान को कीन के लाने में जितना खर्चा लगा सब उसमें ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। देखो देखो यहाँ पे करते हैं, देखो इसको शॉर्ट में लिखोगे बाबू लोग COGS। ठीक, तो इसमें क्या क्या जोड़ोगे, एक बात बताओ। मेरा रेगुलर बिजनेस है, सामान लाते हैं बेचते हैं, लाते हैं बेचते हैं, लाते हैं बेचते हैं, तो हमारे पास तो कुछ सामान पहले से भी बचा हुआ होगा, और बेचने के बाद भी कुछ सामान लास्ट में बच जाएगा, रखा हुआ ही रह जाएगा, तो उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के फॉर्मूला देखो क्या बनता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, माने जो हमारे पास पहले से सामान था, इसके साथ जोड़ लो जितना कीन करके लाया सो, माने परचेज। अच्छा, परचेज मतलब यहाँ नेट परचेज बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ खरीद के लाने में जितना खर्चा लगा सब खर्चा जोड़ दो, सब खर्चा। जैसे किन के लाया गाड़ी में तो कैरेज देना पड़ गया, पानी वाला जहाज से लाया होगा तो फ्रेट देना पड़ गया, फ्रेट पानी वाला जहाज से लाते हैं ना, उसका जो भाड़ा देते हैं उसको फ्रेट कहा जाता है। इसके अलावा अलग अलग तरह का टैक्स दिया होगा, एक्साइज ड्यूटी, तो तुम्हारा ऑक्ट्रॉय और क्या क्या होता है, मतलब जितना भी तरह का खर्चा है सब खर्चा तो दिया होगा ना। उस सारा खर्चा को बोलते हैं एक साथ डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, वो सारा खर्चा जो सामान को खरीद करके लाने में मेरा लगा है। ठीक, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। देखो इतना कुछ करोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें अगर हम जोड़ देंगे अपना प्रॉफिट यानी ग्रोस प्रॉफिट तो क्या निकल करके आ जाएगा, सेल। कितना आसान है बच्चे लोग, मेरा बात समझ में आया कि नहीं। अब इसी चीज को, सेम चीज को अगर हम एगो एकदम फॉर्मेट में बढ़िया से सजा दें तो उसका नाम हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, इसी चीज को अगर बढ़िया से फॉर्मेट में सजा देंगे, अकाउंट जैसा बना देंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इसी चीज को अकाउंट में बना के दिखाते हैं कैसे। इतना याद रखोगे, ये सब जुड़ा है, इबला ले जाके क्या हुआ है, घटा है। ठीक है, देखो मिटाते हैं इसको, ठीक, बनाते हैं अब ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद फिर सवाल एक दूठो बनाएंगे, बस ट्रेडिंग अकाउंट निपट गया आज, और क्या।
देखो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले, और याद रखना है कि फाइनल अकाउंट जो बनता है वो हमेशा साल के अंत में बनता है। आखिरकार जब पूरा मेरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और जो अकाउंट है सब खत्म हो जाएगा तब लास्ट में जाकर फाइनल अकाउंट बनाएंगे, बीच में हम थोड़ी बना सकते हैं फाइनल अकाउंट। नाम ही है फाइनल अकाउंट, एकदम फाइनल में ले जाकर बनाना है साल के लास्ट में, ठीक है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, एकदम शांति से सुनेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो जो बच्चा लोग को एक ही बार में क्लासे में समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, और जो सोच रहा है घर जाके फिर पढ़ेंगे सर, और घर जाके पढ़ के समझेंगे, पूरा एकदम कॉपी में उतार लेंगे, फिर रिवीजन नहीं होगा, वो सब एक बार में समझ लेना है क्लासरूम में ही, ठीक है। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लो बच्चा लोग, इसको थोड़ा इधर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ध्यान से एकदम सुनना है, फिर एक आगो सवाल भी बना देंगे, बस खत्म, और क्या। देखो जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या बताए थे, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब यहां से क्या निकल के आता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, मतलब कि जो तुम सामान को बेचे हो उसमें ग्रोस प्रॉफिट क्या हुआ। अच्छा ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस का जरा मतलब समझो। देखो कभी घर में आटा का या चावल का बोरा आया होगा ना, तो उसमें लिखा रहता है, दो गो वेट लिखता है, एगो लिखता है ग्रोस वेट 25 किलो, नेट वेट लिखेगा एक ठो, और नेट वेट में लिखेगा 24 किलो 500 घट गया, 500 ग्राम घट गया। कैसे हुआ, ग्रोस प्रॉफिट का मतलब हुआ कि ऊपर ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे एग्जांपल देखो, हम कोई सामान किन करके लाए 50 रुपया में, ला के बेच दिए 60 रुपया में, क्या लगा 10 रुपया कमा लिए सर। क्या सही में 10 रुपया कमाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुनो, जब वो सामान को लेकर के आए होंगे तो रास्ते में जाकर नाश्ता भी किए होंगे 2 रुपये का, ठीक है, तो वो जो 2 रुपया खर्चा हुआ बाबू, वो भी तो खर्चा है, उसको भी तो अपना खर्चा में जोड़िएगा कि नहीं। गए आए जाने आने में भी तो मेरा कुछ सैलरी रेमुनरेशन कुछ बनता है। मान लो 1 रुपये का रेमुनरेशन है, 3 रुपये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना भाई, तो वो 3 रुपया खर्चा को भी जब घटा करके प्रॉफिट निकालेंगे, एकदम सब खर्चा घटा दिए, कुछ नहीं छोड़े, तब जाके बोलते हैं आ गया नेट प्रॉफिट। लेकिन जब ऊपर ऊपर प्रॉफिट निकालना है तो उस ऊपर ऊपर वाला प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ग्रोस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है बाबू? ग्रोस प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है यहाँ देखो, जो अभी तुमको हम बताए थे ना वो वाला फॉर्मूला, उसी को एकदम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। किस तरह से? देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है जो सामान हमारे पास पहले से था उसके लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब जो भी यहाँ ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे लिखना है वो लिखना है टू परचेजेस। अच्छा यहाँ परचेजेस का मतलब हुआ, परचेजेस का मतलब हम लेना चाहते हैं यहाँ पे नेट परचेज। सुनेंगे बात को ध्यान से, परचेजेस मतलब क्या लेना चाहते हैं? नेट परचेज। दो तरह का परचेज होता है ना, ग्रोस और नेट। मतलब जितना रुपया हम परचेज किए वो तो लिखना ही है, उसमें से अगर हम कुछ रिटर्न करके घुमा दिए, जिसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। अच्छे इधर देखो, अभी लेस परचेज रिटर्न, ठीक, ये वाला घटा देंगे, बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारा आ जाता है टू करके जितना भी डायरेक्ट खर्चा हुआ। डायरेक्ट खर्चा क्या क्या है? बहुत तरह का नाम है सर, कैरेज है, फ्रेट है ना, फ्यूल है, वाटर है, गैस है, कैरेज इनवर्ड है, दुनिया भर का खर्चा है, वेजेस है, जो भी होगा यहाँ एकदम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कि फिलहाल हम लोग सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख करके छोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। इधर तरफ आ जाओ, इधर तरफ क्या लिखेंगे? बाय सेल्स, और फिर बात वही हो गया, सेल्स नहीं चाहिए मुझे, नेट सेल चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर लो, ज़्यादा बड़ा हो गया, इधर कर देते हैं, ठीक है। क्या चाहिए? नेट सेल चाहिए, तो इसमें से हम लोग क्या घटा देंगे बाबू? सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये लो, सेल्स रिटर्न माइनस कर दिए। उसके बाद लिख देना है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, बस ये इतना लिख देना, बराबर कर देना, बन गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। और पहले वाला जो था वो फॉर्मूला में लिखा दिए, इधर तुम्हारा अकाउंट में भी कर दिए, अभी 2 सवाल बना देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, ठीक है। अगर उधर ज़्यादा आ गया,
लेजर में बैलेंसिंग किया जाता है ना, उधर अगर ज़्यादा आ गया इधर कम आ गया माने हो गया प्रॉफिट। यहाँ लिख देना है टू ग्रोस प्रॉफिट CD, ठीक। अगर इधर ज़्यादा हो गया उधर घट गया तो इसका मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया और कमाई हुआ ही नहीं, तो लिख देना है बाय ग्रोस लॉस, ग्रोस लॉस CD, ठीक। और इसी के साथ तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है सो खत्म हो गया। इसके ऊपर कुछ छोटा छोटा सवाल बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। फोटो खींचना है चाहे उतारना है फटाफट करो, ठीक है। चलो मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर में उतारते रहना, और नहीं तो फिर बुक में दिया हुआ है हो जाएगा वहीं से। चलो आ जाओ सवाल में। देखो अगर तुम्हारे पास डीके गोयल का किताब है तो डीके गोयल का किताब से सीधा सीधा हम लोग सम में ही आ जाते हैं, प्रैक्टिकल से, इलुस्ट्रेशन तुम्हारे लिए। चलो 5 का ए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 5 का ए एकदम तुम किताब लेके हम साइड में दे देंगे क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना वहां से। 5 का ए करने जा रहे हैं। देखो 5 का ए में बाबू ओपनिंग स्टॉक दिया है, हम एक बार सवाल पढ़ देते हैं, ठीक है। हमारे पास तो किताब है, तुम लोग पास नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि नहीं, साइड में दे देंगे देख लेना। ओपनिंग स्टॉक है 5000 का, सेल्स है 16000 का, कैरेज इनवर्ड है 1000 का, सेल्स रिटर्न है 1000 का, ग्रोस प्रॉफिट हुआ है 6000, परचेज हुआ है 10,000 का और परचेज रिटर्न है 900 का। बोर्ड में बनाते हैं। ऊपर में बोला है कैलकुलेट करके दिखाइए क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा कैलकुलेट करके दिखाइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एकदम आसान से भी आसान सवाल दिया है। एक बात बताओ, इस सवाल में देखो तो सेल्स कितना दिया है, सेल्स दिया है। अच्छा एक बात बताओ, सेल्स में से यदि हम लोग घटा देंगे सेल्स रिटर्न तो नेट सेल आता है कि नहीं आता है? ये निकल के चला आया नेट सेल। याद रखना ही बहुत छोटा सा बात है, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाएंगे नेट परचेज, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे तो नेट सेल। और यहाँ पे नेट सेल सेल्स कितना दिया है देखो 16000 और सेल्स रिटर्न दिया है 1000। चलो माइनस करो, 16000 माइनस 1000 कितना रुपया आएगा 15000। ये क्या है, ये है सेल, माने सेल कितना का हुआ, सेल हुआ है 15000 का। उसके बाद क्या है, ग्रोस प्रॉफिट बता दिया है 6000 का, तुम देख सकता है साइड में, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट बता दिया है 6000 का। बताओ जो सेल बनता है वो दो चीज से मिला के बनता है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेल, दो चीज को, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट, दो चीज को मिलाओगे तब बनेगा सेल। तो एक बात बताओ, सेल जब दो से मिलकर बना है, ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट, तो ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, क्या बच जाएगा, कॉस्ट बच जाएगा। देखो तो हमको अगर निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या करेंगे, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। और मेरा जो सेल आया, सेल मतलब नेट सेल, नेट सेल आया है 15000 का, और ग्रोस प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 6000 का। 15000 में 6000 माइनस कर लोगे बच्चे लोग, आ जाएगा 9000, ठीक है। ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब तुमको कहता है इसी सवाल में क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाओ। अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो खैर निकल ही गया है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक लंबा सा फॉर्मूला अभी हम दिखाए थे, वीडियो को रिवर्स जाके देख लेना, वरना किताब कॉपी में छाप लेना आराम से, फिर देखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक बड़ा सा फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इतना बड़ा फॉर्मूला हम वहां पे लिखवाए थे बाबू, ठीक है। और इस सवाल का मजेदार चीज ये है कि आपको इसमें निकालने को कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक। आप सारा इंफॉर्मेशन को बैठाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया, वही आपका आंसर है। देखिए तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 5000, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है, अभी हम बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है,
गुड्स को जब तक कि हम अपना गोदाम में ना पहुंचा लें, वेयर हाउस में ना पहुंचा लें, तब तक का सारा खर्चा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब कुछ भी रहे उसमें, परचेज से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब जोड़ना है जब हम लोग गुड्स को बेचेंगे तब, आई मीन गुड्स को, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तब। लेकिन सेल्स से जुड़ा हुआ सारा खर्चा ये यहां पे नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो देखो कैरेज इनवर्ड कितना है, 1000 है, जोड़ लेते हैं। सॉरी 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 मेरे भाई लोग, पहले नेट परचेज चाहिए ना, तो देखो नेट परचेज कैसे निकालेंगे, परचेज दिया है 10,000 और परचेज रिटर्न है 900, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 9100 और ये मेरा हो जाएगा नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड है 1000 रुपया का, और क्लोजिंग स्टॉक तो खैर हमें निकालना ही है तो उसको उतार दो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे 9000 निकाले हैं, यहाँ बैठा देते हैं। अब तो आसान हो गया ना बाबू, देखो इसको इधर लेके चले जाएंगे और इसको उधर कर देंगे, बस बन गया सवाल, कर लो उसको इधर। क्लोजिंग स्टॉक बराबर, देखो ये सब जोड़ में है, सब एडिशन में है, प्लस में है, जोड़ दो, कितना होगा, 1 और 9, 10,100 और 5,000, 15,100, और ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 9,000, तो कितना बच गया, देखो 6,100, ये निकल के चला आया क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर क्या दिया है, 6,100 ही दिया है, ऊपर का 9,000 दिया है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, लो इसका फोटो वोटो खींचना है तो खींच लो। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल में आते हैं, छोटा छोटा सवाल। देखो ट्रेडिंग अकाउंट तुमको पूरा बड़ा बनवा देंगे, डोंट वरी, लेकिन पहले जो छोटा छोटा सवाल है, ट्रिकी सवाल है, उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं बच्चे। देखो फाइनल अकाउंट जब तुम्हारा पूरा बन जाएगा ना, पूरा सीख जाएगा, और एग्जाम में अगर एक बार में पूरा बना दिया, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, एक के बार में अगर बैलेंस शीट मिल गया, एग्जाम में सर को बोलना सर आते हैं टॉयलेट करके, वहां जाना, जोर जोर से चिल्ला के हंसना, हाँ फाइनल अकाउंट बन गया, फाइनल अकाउंट, फिर चले जाना, रिलैक्स होकर एग्जाम दे देना। नहीं मिलता है जनरली, बच्चा लोग से थोड़ा गलती कर ही देता है, अगर तुम्हारा एक बार में मिल गया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आ जाओ 6 का ए में, सब छोटा छोटा सवाल पहले करा देते हैं। 6 का ए, ठीक है, सवाल साइड में दिया हुआ रहेगा, तुम देख लेना। अच्छा देखो सेल, इसमें क्या लिखा है, तुमको ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, और दो चीज दिया हुआ है, एक तो नेट सेल बता दिया, कितना अच्छा सवाल है, देखो नेट सेल ही डायरेक्ट बता रहा है, नेट सेल है 8 लाख, तुरंत लिख देते हैं, कुछ है नहीं बाबू इसमें। ग्रोस प्रॉफिट है 40%, ग्रोस प्रॉफिट है 40%। ठीक, अब बताओ ना, ग्रोस प्रॉफिट तो मालूम है, और तुमको उसको निकालने भी शायद यही बोला है, ग्रोस प्रॉफिट ही निकालने बोला है, ये तो 40%। और हमेशा याद रखो, ये हमेशा किसके ऊपर होता है, ऑन सेल। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट हमेशा ऑन सेल होता है, और अगर बोल दे ऑन कॉस्ट तब अभी बताएंगे। ठीक है, तो बताओ ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा 8 लाख का, क्योंकि सेल के ऊपर ही तो परसेंटेज करते हैं ना, 8 लाख का 40%, यानी कि 8 चौके 32, 3,20,000। अब बताओ ये सेल किससे मिलके बना है, दो चीज अभी बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट ग्रोस प्रॉफिट। ऐसा करते हैं ना, सेल में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, क्या बच जाएगा बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा एक काम करते हैं, इस सवाल में यहां पे लिख भी लो, कैलकुलेट क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट यानी कि जीपी, और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दोनों तुमको निकालना था। कैसे निकालेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स है 8 लाख का और ग्रोस प्रॉफिट है 3,20,000 का, सॉल्व करना 4,80,000 आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब ऐसा ही कोई तो सेम सवाल पकड़ते हैं, कोई ऐसा सेम सवाल पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कुछ अलग दिया रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, 9 लाख है और 20% है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम से इसी तरह से है, इसलिए हम ये लिखा हुआ रहने देते हैं। देखो उसमें सिर्फ इतना दिया है कि ये जो सेल है वो 9 लाख है, सेल 9 लाख है, और
इस सेल के साथ जो ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो दिया है वो है 40%, लेकिन इस बार ना ऑन कॉस्ट है। समझना बात को ध्यान से, बहुत ही छोटा सा बात है, माइनर सा बात है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ हम तुमको बताए थे, फिर से जरा पुराना थोड़ा सा बैक चलते हैं बाबू। हम बताए थे कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितना में आप सामान खरीदे हैं वो, प्लस इसमें जोड़ लीजिए ग्रोस प्रॉफिट, और ये दोनों को जोड़ करके ही बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, दोनों को जोड़ करके देखो, ठीक है। तो सेल किससे बनता है? दो चीज से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट, और दोनों को मिलाएंगे तो सेल बनेगा। एकदम शांति सुनना, ये वाला सवाल एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें बात ये है कि ग्रोस प्रॉफिट जो दिया है वो 40% है, तो यहां पे 40% लिख दीजिए बाबू। लेकिन ये 40% किसका है? जनरली होता है सेल का, इसलिए हम लोग सेल का 40% मार देते हैं। पिछले वाले सवाल में था ना, कितना परसेंट था पिछले वाले सवाल में बाबू? हाँ, पिछले वाले सवाल में 40% ही था, लेकिन उस बार सेल पे था। अभी जो है वो 40% ही है, लेकिन अब की कॉस्ट पे है। तो एक काम करो, जिस पे बोलेगा 40%, जो भी परसेंटेज बोलेगा जिस पे, जैसे पिछला वाला में सेल पे बोला था, अभी किस पे बोला? कॉस्ट पे। सवाल में जिस पे परसेंटेज लिखा रहेगा आप उसको 100 मानिएगा, ठीक है। तो तुम अब मुझे फटाफट बताओ, कॉस्ट 100%, ग्रोस प्रॉफिट 40%, दोनों बीच में प्लस है, तो सेल कितना परसेंट होगा? 140% होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि जो सेल दिया हुआ है यहाँ पे 9 लाख, वो कितना परसेंट के बराबर है? 140% के बराबर है, ठीक है। आपको निकालने क्या बोला गया है? ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना के बराबर है? 40 के बराबर है। कैसे निकालेंगे? एकदम देखो इधर ध्यान से, जो आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चे लोग, वो इंफॉर्मेशन लिखिए। सेल दिया हुआ है, और सेल कितना परसेंटेज के बराबर है? सेल है 140%, तो 140 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1%। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालना है, निकालना क्या है? ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना परसेंट है? 40%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, जो भी आंसर निकल करके आएगा आराम से कर लेना, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा में आ जाओ। देखो दूसरा सवाल में दिया हुआ है, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ पे 20% बोला था, सॉरी माई मिस्टेक, 20% बोला था सवाल में, 20% कर लेते हैं, तो ये भी 20% हो जाएगा, और ये वाला 120% होगा, ठीक है। तो इधर भी कितना देना पड़ेगा? 120, और यहां भी देना पड़ेगा 20, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो तुम इसको सॉल्व करना, तुम देखना सॉल्व करके, इससे ये 6 टाइम से कट जाएगा, इससे ये 1.5 लाख बार में कटेगा, मीन्स ग्रोस प्रॉफिट का आंसर आएगा 1.5 लाख। अभी तो बहुत आसान है, सेल में से घटा तो ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट आ जाएगा, और सेल कितने का है? 9 लाख माइनस 1.5 लाख, निकल के चला आया, कितना निकल के चला आया भाई? 7.5 लाख। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। एक बार में आंसर निकल चला आया। अब देखो ऐसा ही एक सवाल हम देते हैं जिसमें परसेंटेज फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बाबू। चलिए इस सवाल के बाद एक सवाल और कराएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, बस आज के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा। किसी दिन, 1-2 दिन के ही भीतर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वीडियो बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा खत्म, नेक्स्ट बैलेंस शीट, देन योर फाइनल अकाउंट विल बी फिनिश्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, देखो 6 का बी निकालना सब कुछ सेम है, बस यहां बताया है नेट सेल है 12 लाख, 12 लाख, और उसके साथ साथ ग्रोस प्रॉफिट बताया है, ग्रोस प्रॉफिट ये है 33 होल 1/3% ऑन सेल। बस झमेला इसी में दे दिया, 33 होल 1/3% कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो तुमको हम 2 तरह से बताएंगे, एक तो परसेंटेज के जैसा भी बताएंगे, और एक तो बिना परसेंटेज किए फ्रैक्शन में उसको बदल करके कराएंगे। देखो जैसे ये 33 है ना, 33 होल 1/3%, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे बच्चे, तो हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन को तोड़ा कैसे जाता है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला ऐड करते हैं, मैथ्स में सीखे हैं ये सब आप लोग 5-6 में। फिलहाल तुमको हम सीधा सीधा सरल बात बताते हैं, एकदम टू द पॉइंट। इसका वैल्यू, इसका मतलब होता है 1/3, इसको आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा, इसका मतलब आ जाएगा 1/3, मतलब 3 हिस्सा में 1 हिस्सा, एकदम सीधा सा शुद्ध हिंदी में 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा, 3 हिस्सा में 1 हिस्सा। अब देखो फिर से याद करो, हम तुमको क्या समझाए थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
साथ में जोड़ते हैं ग्रोस प्रॉफिट, और तब जाकर के क्या बनता है, तब जाके बनता है मेरा सेल, है कि नहीं। कितना दिया है ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट कह रहा है 33 होल 1/3%, और हम 33 होल 1/3 का मतलब समझाएं सिर्फ 1/3, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, आएगा आंसर 1/3। कहने का अर्थ है 3 हिस्सा में एक हिस्सा क्या है, ग्रोस प्रॉफिट। तो सर ये 3 हिस्सा कौन है, जिसके ऊपर बोला जाएगा, बोला गया है सेल के ऊपर, मतलब सेल है 3 हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है। मतलब आपको लिखना कुछ ऐसा है, देखिए यहां लिखेंगे 1 रुपया माने एक, और 3 किसके लिए था, सेल के लिए, तो यहां लिखेंगे 3। तो तुम खुद ही बताओ, इन दोनों को जोड़ के 3 आना है, मतलब यहां 2 ही ना बैठेगा भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होने वाला है, 2। बस हो गया, आंसर तो निकल गया। क्या निकालने बोला था, ग्रोस प्रॉफिट। निकालिए बाबू ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू, अच्छा और भी हम कर सकते थे ग्रोस प्रॉफिट निकालने का, हम मेरा ध्यान नहीं गया, हमको लगा था कॉस्ट पे है, ये तो सेल पे है, और आसान सवाल है। इसमें हम और भी कर सकते थे कि 33 होल 1/3 का मतलब 1/3 होता है ओनली, और सेल के ऊपर 1/3, सेल है कितने का, 12 लाख, तो सीधा सा बात है 12 लाख का 1/3 कर देंगे। और अगर मुझे निकालने बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जानते हैं ये सेल में से माइनस कर देते हैं क्या, ग्रोस प्रॉफिट। सेल कितने का है, सेल है 12 लाख, इसमें से लेस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट, डेट इज अरे निकाले नहीं है हम, सॉरी, इधर निकाल लो कितना आएगा, 1/3 करेंगे तो 4 लाख, तो 4 लाख इसमें से माइनस कर लेंगे, 8 लाख विल बी योर आंसर। ठीक है, 8 लाख तुम्हारा आंसर है, ये बन गया सवाल। अब इस तरह का छोटा मोटा सवाल जो ट्रिकी सवाल होता है घर में सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी सवाल नहीं बनाएगा तो क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम देखते हैं। अगर कोई इंस्टाग्राम चैनल बना पाए तो वहाँ पे तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके एकदम रिलैक्स होकर के फोटो वोटो भेजते रहना, वहीं पे तुमको रिप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं। अब बात यह है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, फॉर्मेट तो हम पहले लिख दिए थे, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे भाई बहन, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम पहले से फॉर्मेट लिख लिए हैं बाबू, पहले फॉर्मेट लिखाए थे तुम लोगों को, वही वाला फॉर्मेट है। देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक पहले से दिया हुआ है 2.5 लाख रुपये, बस बैठाते जाते हैं, है ना। आपको हम बताए हैं ये फॉर्मेट में आपको बनाना है, 2.5 लाख है। परचेजेस भी दिया हुआ है, देखो कितने रुपए का परचेज है, परचेज है 7 लाख का, 7 लाख। और हम कहते हैं कि मुझे नेट परचेज लिखना होता है, इसलिए इसमें से परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और परचेज रिटर्न दिया हुआ है वो है 22,000 रुपये का, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। बचेगा कितना, बच जाएगा 6,78,000, ठीक है, 6,78,000। उसके बाद सारा डायरेक्ट खर्चा लिखना पड़ता है। डायरेक्ट खर्चा मतलब वो सारा खर्चा जो कि सामान को लाने समय खर्च हुआ था, है ना। देखो क्या क्या खर्च हुआ था सामान को लाने समय, एक बार चेक करते हैं। कैरेज इनवर्ड है, तो वो 34,000 का है। तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग एक एक करके नाम लिखेंगे। टू कैरेज इनवर्ड, और वो है 34,000 का, ठीक है। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, लिखो 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो है 2,48,000 का, 2,48,000। नेक्स्ट गैस फ्यूल है, उससे पहले वेजेस था, छूट गया वेजेस, 2 वेजेस है, और वेजेस है 2,06,000 का। फिर गैस फ्यूल और पावर है, हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 गैस फ्यूल एंड पावर, और ये जो गैस फ्यूल एंड पावर है वो है 75,000 का, 75,000, ओके। नेक्स्ट है, एक है डॉक चार्जेस, यहाँ लिखते हैं 2 डॉक चार्जेस, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। डॉक चार्जेस क्या है,
पहले लिख लेते हैं ना, 8000 का है। और उसके बाद आखिरी में है फैक्ट्री लाइटिंग, लिखिए यहाँ पे बाबू टू फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है, फैक्ट्री लाइटिंग। और फैक्ट्री लाइटिंग है 96,000 का, ठीक है। ओके, इधर आइए, सेल्स में देखिए कितने का है, सेल्स है 18 लाख का, और उसमें सेल्स रिटर्न जो है वो है 36,000 का। मतलब यहाँ लिखेंगे 18 लाख और उसमें से माइनस कर लेंगे 36,000, 36,000, इसको माइनस कर लो, बचेगा 17 लाख, कितना बचेगा 64,000। और आखिर में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक तुमको नीचे बता दिया है 6 लाख का है, ठीक है। चलो इसको तुम अच्छे से ऐड लेस करोगे दोनों तरफ, देखना है किधर ज़्यादा आ रहा है, इसको भी थोड़ा डाउन कर देते हैं, देखोगे किधर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें से तुम प्रॉफिट निकालोगे तो निकल करके आ जाएगा 2, हम फिलहाल देख के लिख दे रहे हैं, तुम आराम से घर में इसको बनाना, तुम्हारा वही आंसर आएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं बाबू, कैलकुलेट कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। 7,69,000 इसका आंसर है। 2 ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट जो है वो है 7,69,000। आप यहाँ पे इतना करेंगे, जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है, हम जोड़ ही देते हैं तो हो जाएगा। 17 और 6 23,64,000, ठीक है, टोटल है 23,64,000। चलो अभी कुछ कुछ बातों को सुनो पहले। देखो, सारा डायरेक्ट खर्चा लिखना है, जब सारा डायरेक्ट खर्चा ही लिखना है तो इसमें कुछ कुछ इनडायरेक्ट भी दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक तो कैरेज आउटवर्ड था, कैरेज इनवर्ड सामान को लाने का फैक्ट्री तक, कैरेज आउटवर्ड सामान को फैक्ट्री से जो कस्टमर लोग हैं उसके पास पहुंचाने का खर्चा। तो जब लाने वाला खर्चा है बस उतना ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पहुंचाने वाला डायरेक्ट नहीं है, वो सब का सब इनडायरेक्ट होता है, उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो पीएल में जाएगा। पीएल जब बताएंगे ना बाबू डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, एक और है लाइटिंग खर्चा, तो लाइटिंग खर्चा भी लिखा है ऑफिस लाइटिंग, माने ऑफिस का खर्चा। तुम इसको ऐसे समझो, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट ये बनता है, समझो ऐसे दिमाग में, ये फैक्ट्री का खर्चा है, सिर्फ इसमें फैक्ट्री वाला खर्चा लिखेंगे और कुछ नहीं। जो ऑफिस वाला खर्चा होगा वो सब चला जाएगा पीएल, जो इसके बाद बनने वाला है पीएल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें कुछ और समझाने जैसा बात है, जैसे कि एक है फैक्ट्री लाइटिंग, एक है ऑफिस लाइटिंग, एक है फैक्ट्री लाइटिंग। देखिए फैक्ट्री लाइटिंग लिख दिए मेरे प्यारे भाई बहन, फैक्ट्री लाइटिंग लिख दिए, लेकिन ऑफिस लाइटिंग नहीं लिखे हैं। ऑफिस लाइटिंग कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें डॉग चार्जेस दिया हुआ है, डॉग चार्जेस नहीं, डॉग चार्जेस, अच्छा से पढ़ो, डॉग नहीं डॉग, ठीक है। डॉग चार्जेस क्या होता है? देखिए जब हम विदेश से सामान मंगाते हैं ना, इंपोर्ट कराते हैं, तो बड़ा बड़ा जहाज में सामान आता है, जहाज को बोलते हैं वेसल, VESSEL वेसल। तो जब बड़ा बड़ा वेसल में सामान आता है, छोटा मोटा तो नहीं आता है, टन कई टन सामान आ जाता है, तो उसको पोर्ट पे खड़ा करना पड़ता है। और जहाँ पोर्ट पे खड़ा करते हैं, सामान जहाँ उतारते हैं चढ़ाते हैं, मैंने लोडिंग अनलोडिंग वाला जहाँ काम होता है, तो उस पोर्ट का चार्ज लगता है, पोर्ट का चार्ज उतारने चढ़ाने के लिए, तो उस पोर्ट का चार्ज को हम लोग बोलते हैं डॉग चार्जेस। मेरे लिए तो खर्चा है ना भाई, सामान मंगवाने से हमें खर्चा हुआ, डायरेक्ट खर्चा है, यहाँ पे लिख दिए। मेरा बात समझ में आ गया? देखो ये पूरा पूरा एक ट्रेडिंग अकाउंट था, एक बना के दिखा दिए। बहुत तरह का सवाल है, तुम घर में आराम से सॉल्व करो, नहीं बनता है देन वहाँ पे मैसेज करते रहना, ठीक है, हम जितना हो सकेगा रिप्लाई देंगे। ये हो गया। इसके बाद अगले वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में जाकर के, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके अगले वाले वीडियो में बैलेंस शीट, बस चैप्टर फिनिश। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बाबू, टाटा बाय बाय सभी को।